दोस्तों, ये डिवाइन मैस्कुलिन का एक प्रेम भरा पत्र है जो कि रात को मुझे डाउनलोड हो रहा था, जो कि मैंने नोटबुक पर नोट किया है। इस लेटर के द्वारा आपको सब समझ में आ जाएगा। इस लेटर में डिवाइन मैस्कुलिन बार बार अपने डिवाइन फेमिनिन को माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो। इस तरह से वो बार बार अपनी फीलिंग को बयां कर रहे थे। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लेफ्ट करके आई है, जो कि उनकी कोई गलती नहीं थी, या फिर किसी चीज़ों की वजह से, रीजंस की वजह से, या फिर उन पर गुस्सा होकर, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में आई थी, जो कि वो गुस्से से, क्रोध से उन डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर ब्लेम करके यहाँ पर आई है। तो ऐसा भी इस लेटर में जाहिर होता है। डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन को कि जिस तरह से तूने मुझे छोड़ के अपनी ज़िंदगी की तरफ मूव ऑन किया और अपने आप में व्यस्त हो चुकी हो, उस तरह से मैं भी अपने जीवन में मूव ऑन कर चुका हूँ। परंतु हमेशा तुम्हारी याद मुझे इस तरह से सताती है। तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल हो चुका है मेरे जीवन में और मेरी अंतरात्मा में भी। हमेशा तुम रहती हो। तुम्हारे जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदल हो चुकी है और यहाँ पर मैंने अपने आप को उन चीज़ों में ढालने की कोशिश की है। हज़ारों बार तुम्हें याद किया है। बहुत बार तुम्हें याद करके मैं तुम्हारी तरफ मूव ऑन करना तो चाहता था, परंतु तुमने मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं तुम तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो ये लेटर इस तरह से बताया गया है इस लेटर में कि जो डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मास्कुलिन को जिस तरह से ब्लॉक करके रखी हुई है, ये वाक्य उन्हीं डिवाइन फेमिनिन के लिए है जिन्होंने अपने डिवाइन मास्कुलिन को खुद ब खुद ब्लॉक कर दिया है, या फिर लेफ्ट करके, ब्लेम करके उनको पूरी तरह से लेफ्ट किया है, या फिर ये सेपरेशन जो भी आया है आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं कि इसका रीज़न डिवाइन फेमिनिन है। इसका रीज़न हमें पता है कि इस जर्नी में आपको जिस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, सेपरेशन से गुजरा जाता है, तो रीज़न चाहे डिवाइन मैस्कुलिन तरफ से हो या डिवाइन फेमिनिन की तरफ से हो, रीज़न तो यूनिवर्स का ही होता है और ये यूनिवर्स की तरफ से ही आप दोनों के बीच में डाला जाता है। तो इसमें आपको भी गिल्टी करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अपने पत्र में ये बोला है उन डिवाइन फेमिनिन के लिए जिन्होंने उन्हें ब्लॉक करके अपने जीवन में मूव ऑन किया है, या फिर अपनी जर्नी पर वो फोकस कर रही है, उनके लिए उन्होंने आगे ये बोला है कि जिस तरह से तुम अपने जीवन में इस तरह से खुश दिख रही हो, वैसे मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत याद करती हो और तुम्हारी ये खुशी मेरे बिना अधूरी है, ये भी मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल से बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। और तुम कितना भी खुश दिखाने की कोशिश करो, तुम मेरे बिना, मैं तुम्हारे बिना, पूरी तरह से हम अधूरे ही हैं। ये बात तुमने मुझे बोली थी, परंतु तुम्हारे जाने के बाद जिस तरह से एहसास चीज़ों का मुझे होने लगा है, मैं नहीं चाहता तुम्हें खोना। इसलिए तुम मेरे पास फिर से करीब लौट आओ, मेरे पास आ जाओ। जो भी गलतियाँ मुझसे हुई है मैं उससे पछतावा करता हूँ। मैं उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊँगा। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मुझे जिस तरह से ब्लेम करके छोड़ के चली गई हो, उस तरीके से फिर से तुम मुझे कभी छोड़ के ना जाओ। इसलिए मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं तुम्हारे साइड से, तुम्हारे फेवर में काम करूँ, तुम्हारे साथ रहूँ, क्योंकि तुम्हारा इस तरह से चले जाना मेरे जीवन को पूरी तरह से अधूरा कर गया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस तरह से मनमुटाव करके अपने जीवन को जियो। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। उसके लिए अगर मुझे जो भी रास्ता अपनाना हो, मैं अपनाने के लिए राज़ी हूँ। तुम अपने ईश्वर से जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग मेरे लिए मांगती हो, वो सारी ब्लेसिंग मुझे मिलती है। मैं जिस तरह से तुमसे इंटरनली कनेक्टेड हूँ, तुम भी मुझसे वैसे ही कनेक्टेड हो, ये मैं जानता हूँ। तुम हर पल मेरी यादों में रहती हो। तुम्हारे हर चीज़ों में मुझे मेरी अपनी आवाज़ और मुझे मेरी अपनी ही खामोशी सुनाई देती है। तुम भले ही मुझसे दूर हो, परंतु तुम मेरे जितनी करीब हो उतना कोई भी नहीं है। तो मेरे पास वापस लौट आओ और हम दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ साथ निभाएंगे कि जन्म जन्म हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। इस तरह से जो बातें तुम करती थी वो सारी बातें मुझे याद है और मैं उन बातों को लंबे समय तक कभी भूल नहीं पाया हूँ। इसीलिए प्लीज़ तुम्हें हो सके जितनी जल्दी मेरे पास आ जाओ और मैं हमेशा तुम्हारा बन के रहना चाहूँगा। दोस्तों, ये लेटर उन डिवाइन फेमिनिन के लिए है जो ब्लेम करके आई हुई है। उन्हें अगर ये यूनिवर्स का संदेशा इस लेटर के द्वारा मिल रहा है तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अनब्लॉक कीजिए, उन्हें बात करने की कोशिश कीजिए, उन्हें
इस तरह से छोड़कर आपको नहीं जाना है। ये यूनिवर्सल का डिवाइन कनेक्शन है। अगर ये सेपरेशन भी यूनिवर्स की तरफ से आपके बीच में आया है तो यूनिवर्स के द्वारा ही ये सेपरेशन आपकी तरफ से हटाया जाएगा और इस लेटर के माध्यम से आप भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो भी डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर ब्लेम करके आई है, उन्हें उनका अपराध का बोध दिखाकर आई है, उन्हें अपने डिवाइन मैस्कुलिन को फॉरगिव करना है और फिर से एक बार उनके साथ रिकन्सिलेशन में आना है। अगर चीज़ें आपकी तरफ से आपकी फेवर में अच्छी हो सकती हैं तो आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। डिवाइन यूनिवर्स आपका रियूनियन चाहते हैं और अगर आपके मन में उनके लिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जो भी मनमुटाव है वो अपने आप दूर हो जाता है। जिस तरह से आपको उनका ये लेटर मिला है उस तरीके से यूनिवर्स का ही ये प्लान है जो कि आपके लिए फिर से इस बार जर्नी में आपको फिर से आपको उनके साथ रिकन्सिलेशन करवाने के लिए ही किया गया हुआ ये प्लान है यूनिवर्स का। इस बात को समझ लीजिए। जो भी सेपरेशन आपकी साइड से आपने रखा हुआ था या फिर आपके माइंड में था, जो भी चीज़ें, वो सब चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा ही आपके माइंड में रखी जा चुकी थी। इसीलिए अब उन चीज़ों को हटाने की भी कोशिश यूनिवर्स खुद कर रहे हैं। तो इसके बारे में सोचिए और अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अगर हो सके तो उन्हें अनब्लॉक करके उनके साथ फिर से बात कीजिए, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको इस तरह से याद कर रहे हैं कि वो आपके बिना पूरी तरह से अधूरे हैं और ये बात उन्होंने इस लेटर के द्वारा आपको जाहिर भी की है। तो ये लेटर स्पेशली उन डिवाइन फेमिनिन के लिए ही है जिन्होंने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी तरफ से स्पेस दिया हुआ था और वो चाहती थी कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन से थोड़े समय के लिए स्पेस देने के बाद उनके अंदर बहुत सारी सुधारना आ सकती है। तो ये लेटर आपके लिए खास है, स्पेशल है और इसमें आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने भी इसी तरीके की बातें की है कि आप उनके पास फिर से करीब उनके वापस लौट जाइए और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का बदलाव यहाँ पर आ सकता है। इसीलिए ये स्पेशली लेटर उन डिवाइन फेमिनिन के लिए है जिन्होंने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लेफ्ट किया था या सेपरेशन मोड में वो अभी तक चल रहे थे अपनी तरफ से। तो आप इस लेटर को पॉजिटिवली ले लीजिए और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रिकन्सिलेशन करने की कोशिश कीजिए। उन्हें मैसेज कीजिए, उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें किसी भी तरीके से आपको कनेक्ट करना है और अपनी इस सेपरेशन को फिर से रियूनियन में लाना है और फिर से इस जर्नी को पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है। तो ये लेटर सिर्फ उन्हीं डिवाइन फेमिनिन के लिए है। थोड़े से शॉर्ट चीज़ों में ही मैंने आपको बताया है, क्योंकि रात को मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ही मैसेजेस डाउनलोड हो रहे थे जो कि मैंने तुरंत पन्ने पर लिखे और आपको इस बारे में बताना चाहा। तो ये बात याद रखिए और आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको उनके साथ रिकन्सिलेशन में आना है, ये यूनिवर्सल मैसेज है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और इस जर्नी को पॉजिटिवली आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।